बेपरवाजी कर्ण करावण हार, जैसे मिस्त्री मुख्तियार जी ने बताया ऐसे था, किया करते थे। रंग एक बूंद भी गिर जाती थी तो वो शत्रुंजचारी जानते हैं, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। ऐसा चलता रहता आश्रम। तो जब मस्ताना जी धाम में फर्श लग रही थी, हम बेपरवाजी के साथ, एक मुरीद को और क्या चाहिए कि उसके हाथ में मुर्शिद का हाथ जहरा तौर पे भी हो, वैसे तो गॉड गिफ्टेड सदगुरु देते ही देते हैं। तो हमारे हमेशा हाथ में बेपरवाजी का हाथ बाजू रहता था। तो हम घूम रहे थे, फर्श लग रही थी, कहने के भाई आप चक्कर मारना। हमने कहा जी ठीक है। तो शायद मुख्तियार जी और दूसरे भगवंत जी, फरियादी मिस्त्री तब लगे हुए थे वहां, और भी मिस्त्री थे। तो बेपरवाजी को हम अंदर गुफा में छोड़ के आए और उसके बाद हम इन मिस्त्रियों के पास आ गए। हमने कहा भाई ऐसे करो, छानने में बारीक बजरी छान लो। उन्होंने सोचा वैसी, कहने सभी लग गए छानने में। लाल बजरी थी, वो छानने में से छान ली, जो बारीक बारीक बच गई। हमने कहा, कहने लगे जी अब, हमने कहा ऐसे करो, ये जो बारीक वाली है ये ईंटों में डाल दो सारी में, जो दर्जे हैं वो इनसे भर दो। तो उसके बाद घोड़ुआ मसाला डालना। मस्ताना जी धाम में जब फर्श लगी तो ये कहने लगे जी ऐसे मसाला, शायद फरियाद था, ख्याल में नहीं, कि मसाला कैसे पकड़ेगी ईंटें। हमने कहा तू पकड़ने से क्या लेना भाई, तू डाल दे। ये लगे डालने, अब ब्रीक ब्रीक वो बजरी जितनी भी दर्जे सी उसी से भर गई, और बाद में एक तसले से कई स्क्वायर फुट वो लग जाया करे फर्श। बेपरवाह जी के साथ शाम को हम बाहर आए तो ये मिस्त्री पेश हो गए, शायद फरियाद था। कहने लगा पिताजी हम तो आपसे बहुत डरा करते थे, यहां तो कुछ और ही गड़बड़ हो गई। बेपरवाह जी कहने लगे क्या गड़बड़ हो गई? कहने लगे आपने बताया था ऐसे ऐसे, इन्होंने तो और ही काम चला दिया। क्या? कहने लगे भाई ऐसे ऐसे छानने में बजरी छिनवाई और फिर उसका जो बारीक बारीक बची बजरी वो सारी ईंटों में भर दिया, मसाला तो डलता ही नहीं, अब क्या करें? बेपरवाह जी बहुत हंसे ताली मार मार के, कहते मजा आ गया। ये वही ना बात, हम बात एक ही होती है, अब क्या आपको क्या बताएं, और जरूरत भी नहीं। तो बेपरवाह जी मुस्कुराए, बहुत हंसे, खुश हुए, कहने लगे हाँ आपने मसाले से क्या लेना, अच्छी बात है मसाला बच रहा है। बाद में कई सेवादारों का पिताजी ईंटें उखड़ जाएंगे, हमने कहा चलो उखाड़ो। उखाड़ने लगे, घनों से तोड़ तोड़ के ईंटें निकाली वो, वैसे ईंट नहीं हिली। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है, हमेशा करवाते रहते हैं। ऐसे ही बेपरवाह जी हर काम में, कि कम से कम जैसे बताया कि एक ही 3 सूत का सरिया काफी, तो बेपरवाह जी कर पाते। जब ये सचखंड हॉल बना तो ये घूम रहे थे सेवादार मिस्त्री, चर्चा चली भाई डांट कितनी बड़ी लग सकती है, पहले इतनी डांटें होती थी, ऐसे था। कहने लगे पिताजी हाँ 18 फुटी डांट। हमने कहा 30 फुटी ठीक नहीं। इन्होंने आपस में सलाह की, अब हमें ख्याल में नहीं कौन से मिस्त्री थे। तो फिर ये वही आपको बात की बात सुनाते, कैसे बेपरवाह जी ने वचन किए और कैसे वो दोबारा से फिर सेम ही वचन होते हैं। ये हमारे पास आए, कहने लगे पिताजी 30 फुट तो बहुत ज्यादा है, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। तुमने कहा आपको सिखा के भेजा है क्या? क्योंकि ये सतब्रह्मचारी सेवादार समझदार जो जिम्मेवार होते थे, उन्होंने भी उनसे बात हुई तो कहते हैं आप जाके कहो, आपकी सुन लेंगे। हमने चलो ऐसा करो 30 ज्यादा है, कहते हैं हाँ। हमने कहा 40 फुट की लगा लो। वो परम पिताजी करवाने वाले हैं बेपरवाह, हमें कोई पता नहीं, हम कौन सा घर में बिल्डिंगें बनाते थे। क्योंकि माइक को क्या पता इसमें क्या बोला जाएगा, तो बोलने वाला जाने या बुलाने वाला जाने, तो हमें कुछ नहीं पता माइक की तरह, हम तो कुछ नहीं जानते। बेपरवाह जी ने जो बुलवाया हमने इनको बता दिया। इन्होंने आके जिम्मेवार होगा, कहते कर लो क्यों अनुपंडा, कहते क्यों, कहते 40 की होगी 30 वाली। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है, उनके सहारे आप देखते हैं सचखंड हॉल में वो डांटे हैं। तो ये उनका रहमो करम है। ये जैसे ये कपड़ा लगना था, कईयों को होता है कि आजकल तो खूब उड़ रहा है, नहीं, ये पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का यहाँ इसकी सीलिंग होनी थी शेड की, और आप देख सकते हैं ये कुछ रुपए मीटर वाला कपड़ा और डिजाइन आप देख ही सकते हैं ऊपर। तो ये सतगुरु मौला का रहमो करम है। ये सच्चे सौदे की माया यूं नहीं लुटाई जाती, और ये उन्हीं का रहमो करम है। हम तो खुद यहाँ एक नौकर बन के रहते हैं उस सतगुरु मौला के। निजी जो जानकार है उन सबको पता है, हम कोई मालिक के रूप में नहीं, वो मालिक तो हमारे अंदर रहता है, बनने की क्या जरूरत है। वो हमारा दाता रहबर है तो सबके अंदर, पर जिसके अंदर जाहिर हो वो मालिक जाने, उसका काम जाने। तो यही होता है हमेशा।
यहाँ कोई भी चीज बनती है उससे पता नहीं आश्रम का कितना भला और कितना फायदा होता है, ये तो बेपरवाह साईं जानते हैं। और उस फायदा करने वालों में जो सेवादार लगते हैं उनके लिए तो वचन हो ही गए हैं कि जितनी बार आओगे, अगर 7 दिन लगा गए, दुगनी चौगनी खुशियां, अगली बार 7 दिन फिर लगाए तो उससे दुगनी चौगनी खुशियां आपका राह उड़ेंगे। तो ये बेपरवाह जी की मौज है। सतगुरु मौला दाता रहबर की।